आज के एक्सप्लेनर में हम लोग जिस बहावलपुर पर बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि वो बहावलपुर आखिर है कहाँ। तो बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बसा एक ऐतिहासिक और बड़ा शहर है। भारत की सीमा से ये महज 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एक समय पर ये एक मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, जो अब जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का गढ़ बन चुका है। और अब ये शहर दोबारा सुर्खियों में है, क्योंकि आतंक का तंत्र वहां फिर से खड़ा किया जा रहा है। आपको याद होगा, बीते महीने 6 और 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसी कार्रवाई में बहावलपुर में स्थित जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय भी मिसाइल अटैक से ढहा दिया गया था। लेकिन अब उसी बहावलपुर में तबाह हुए मदरसे, ट्रेनिंग सेंटर और टेरर बेस दोबारा बनाए और खोले जा रहे हैं। तो जैश की नापाक गतिविधियों की शुरुआत स्विमिंग पूल से हो चुकी है। वही पूल जो आतंकियों का आरामगाह और रिक्रूटमेंट सेंटर बन चुका है। जी हाँ, सुनने में भले एक स्विमिंग पूल जैसा लगे, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये वही स्विमिंग पूल है जो सुभान अल्लाह मदरसे के परिसर में है। वही मदरसा जो एक ओर धार्मिक शिक्षा का दिखावा करता है और दूसरी ओर बन जाता है आतंकी ट्रेनिंग का अड्डा। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूल को फिर से खोल दिया गया है और इसमें अब न सिर्फ बच्चों को तैराकी सिखाने का दावा किया जा रहा है, बल्कि जैश के आतंकी इसे फिर से अपनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर किया गया ऐलान। जैश-ए मोहम्मद ने खुद अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर ऐलान किया है कि करीब 600 छात्र अब बहावलपुर के इस मदरसे में वापस लौट चुके हैं। स्विमिंग पूल फिर से चालू हो गया है, लेकिन सिर्फ तैराकी नहीं, सच ये है कि इस स्विमिंग पूल का इस्तेमाल आतंकी ऑपरेशन से पहले की तैयारी के लिए करते रहे हैं। ये उनका आराम का ठिकाना रहा है। 2019 के पुलवामा हमले से पहले उमर फारूक, तलहा रशीद, इस्माइल अलवी और रशीद बिल्ला जैसे कुख्यात आतंकियों ने यही नहाते हुए तस्वीरें खिंचवाई थी। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने बताया कि ये स्विमिंग पूल सिर्फ एक पूल नहीं है, ये एक मानसिक जाल है। गर्मी में स्थानीय गरीब बच्चों को आकर्षित किया जाता है और फिर उन्हें जैश की विचारधारा में ढाला जाता है। याद कीजिए, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सीधे पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर स्थित जैश के मुख्यालय पर सटीक मिसाइलें दागी थी। मदरसा और मस्जिद को तुरंत बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जैश की मदद से पाक सरकार ने फिर से उस पूरे क्षेत्र को बहाल कर दिया है। तो कैसा है ये आतंक का अड्डा? बहावलपुर परिसर करीब 18 एकड़ में फैला है। यहाँ मौजूद हैं 12,000 छात्रों के लिए हॉस्टल, खेल सुविधाएं, एक विशाल मस्जिद और वही स्विमिंग पूल जो अब फिर से चालू हो गया है। तो पाकिस्तान की सरकार इसे धार्मिक शिक्षण संस्था बताकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही है, लेकिन सच तो यह है कि यही जगह जैश के कमांड और कंट्रोल सेंटर की तरह काम करती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से उसी राह पर है जो उसे हर बार शर्मिंदा करती है? क्या जैश-ए मोहम्मद भारत के खिलाफ फिर कोई नई साजिश रच रहा है? और क्या भारत को अब एक और जवाबी कार्रवाई की जरूरत है? क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर ने चाहे जितना भी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन जैश-ए मोहम्मद फिर से जहर बोने के लिए तैयार है। अब भारत को तय करना है कि क्या वक्त आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को दूसरे चरण में बदला जाए। क्या अब हमें और सटीक, तेज और निर्णायक प्रहार करने की जरूरत है? क्योंकि आतंक अब तैरना सीख गया है और हमें उसे फिर से डुबोना होगा।